हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच में शिक्षा के महत्व को लेकर, शिक्षा जीवन को जीने के लिए किस प्रकार मार्ग का निर्देशन करती है, आज उस विषय पर मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। व्यक्ति जीवन वैसा ही जीता है, जीवन में कर्म वैसे ही करता है जैसा उसकी शिक्षा और संस्कार उसको बाल्यकाल से ही दिए जाते हैं। इस विषय में मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। मेरे माता पिता ने जो मुझे शिक्षा दी है वह संघ द्वारा प्रायोजित विद्यालयों से दी है, जिस शिक्षा ने मुझे जीवन में ऊंचे आदर्शों को, महापुरुषों को उद्देश्य बनाकर जीवन में चलने की प्रेरणा दी है। जीवन में मुख्यतया एक नजरिया कि जीवन जीना है, केवल शरीर को ध्यान में रखकर इसकी जरूरतों को पूरा करने में जीवन जीने वाले लोगों की अधिकता है। यद्यपि आदर्शों को अपना उद्देश्य बनाकर चलने वाले लोग बहुत ही कम हैं, परंतु उनका व्यक्तित्व अगर देखा जाए तो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व है और वर्तमान समय में वो कहीं ना कहीं समाज में अग्रिम पंक्ति पर हैं और समाज को निर्देशन दे रहे हैं। और उनके सानिध्य में आज समाज को एक आश्वासन भी प्राप्त हो रहा है कि हाँ, अब हमारा भविष्य सुरक्षित है। यद्यपि ऐसे व्यक्तित्व जो समाज का निर्देशन कर रहे हैं, वास्तविक रूप से देखा जाए तो उनकी लीडरशिप ऐसी है कि समाज का कैसे भला हो, समाज में कैसे अच्छा कार्य हो, उन्नति कैसे हो, समाज में खुशहाली कैसे आए, गरीबों का शिक्षा में कैसे सुधार हो, नियम कानूनों में आखिर कैसे बदलाव किए जाएं कि आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। इस प्रकार एक प्रखर व्यक्तित्व रखने वाले गिने चुने, आप उनके कार्यों को देख के उन्हें खुद जज कीजिए। यद्यपि उनके पास अपना कहने का कुछ भी नहीं है, ना ही उनके पास परिवार है, ना ही उन्हें कोई संपत्ति जोड़ने का कोई उद्देश्य है। उनका उद्देश्य केवल वैचारिक है। वो एक उच्च स्तर की वैचारिक स्थिति में अपने जीवन को जीते हैं और समाज का उद्धार करते हैं। सत्य ही है, हर व्यक्ति अगर इस मानसिकता को प्राप्त कर ले, इस वैचारिक क्षमता को प्राप्त कर ले, तो शायद विवेकानंद अपने आप में स्वयं विवेकानंद न होते, उनके साथ 100 विवेकानंद और खड़े होते। यह भी नियति का एक खेल है। सनातनी और भारतवासियों को प्राप्त हो रहा है। शिक्षा जीवन में सभी लेते हैं, लेकिन उस शिक्षा का मानसिक रूप से उच्च उद्देश्यों के लिए उपयोग करना और उसकी उपयोगिता को किस संदर्भ में प्रस्तुत करना है, इस चीज को समझ लेने वाला व्यक्ति जीवन में उच्च आदर्शों को ही प्राप्त करता है। शिक्षा स्वावलंबन देती है, परंतु मैं उस विषय पर नहीं जाता कि शिक्षा लेकर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, धन अर्जन करना है और अपने जीवन को आगे निर्वाह करना है, अपने संतानों का निर्वाह करना है। ये एक कॉमन सी चीज़ है।
जानवर भी शायद अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, धन अर्जन ही नहीं कर पाता, अन्यथा सारे कार्य करता है, परंतु शिक्षा का शरीर के पालन के साथ साथ, जीवन के निर्वाह के साथ साथ उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति में कैसे उपयोग हो। मूलतः जब शिक्षा की विद्यार्थी को अब वो कैरेक्टर प्रेरित करने लगते हैं, वो प्रेरणा देने लगते हैं कि एक उच्चतर मानसिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए, एक उच्च वैचारिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम प्रेरणा किसको बनाएं। जबकि 2015 से पहले पाठ्यक्रमों से इस तरह के संदर्भों को हटा दिया गया था। इसके साथ साथ उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करना और गहराई से उन विषयों पर मनन और चिंतन करना इस चीज़ के लिए अति आवश्यक है कि बच्चों को एकाग्रता, योग और ध्यान की शिक्षा भी दी जाए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति आध्यात्म के प्रति बड़ी गहरी रुचि रखते हुए अपने जीवन को जीता है। वह एक छोटा सा विद्यालय खोलता है। अब क्योंकि उसके अंदर संस्कार ये बच्चों के जीवन में अनुभव करवाऊं और इनके जीवन का एक उच्च उद्देश्य इनके मस्तिष्क पर स्थापित करूं। अब वह जैसे ही कार्य करने लगता है तो 1-2 साल समाज में उसका बहुत मान सम्मान बढ़ने लगता है। तब उसके आसपास 3 से 4 विद्यालय ऐसे भी होते हैं, संचालन जो करते थे उनके अंदर इतनी जेलसी, इतना द्वेष, इतना छल उत्पन्न हो जाता है, उन्हें यह आभास होता है कि शायद यह विद्यालय चलेगा तो अब उनके विद्यालय चलने असंभव हैं। चूंकि जो व्यक्ति यहाँ पर विद्यालय चला रहा था उनके बीच में नया था, इसलिए वो स्वीकार भी नहीं कर पाते। उस व्यक्ति के जीवन में अब छल प्रपंच प्रारंभ कर दिया जाता है इन 3-4 विद्यालयों के द्वारा, और उनके सहयोगी विद्यालय कुछ ऐसे ग्रुप बने हुए थे। ये छल प्रपंच ऐसे किए जाते हैं कि समाज में उस व्यक्ति की छवि को धूमिल किया जाए, उसके परिवार की छवि को धूमिल किया जाए, उसे मानसिक रूप से तोड़ा जाए, उसे मानसिक विक्षिप्तता की ओर डाल दिया जाए। प्रारंभिक क्षणों में जब ये षड्यंत्र करते हैं, कुछ महिलाएं उसके जीवन में भेजी जाती हैं ताकि उसके ऊपर लांछन लगाया जा सके। अब क्योंकि व्यक्ति योग और ध्यान में ज़्यादा विश्वास करके, आध्यात्म में विश्वास करके चलने वाला व्यक्तित्व था, तो वह साफ सुथरा निकल जाता है। कोशिश की जाती है, फिर यंत्र तंत्र मंत्र हर चीज़ का प्रयोग करके उसके जीवन को समाप्त करने का, यानी कि उसके जीवन की लीला ही समाप्त हो जाए, ऐसे खेल किए जाते हैं। वहाँ पर भी वह सक्सेस नहीं हो पाते। उसके परिवार को तोड़ा जाता है, उसके नाम पर पेपरों में इश्तिहार निकाला जाता है। यहाँ पर उस व्यक्ति का विद्यालय था, वहाँ पर ये चीज़ें फैलाई जाती हैं कि देखिए ये व्यक्ति ऐसा है, आपके बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएगा। अब क्योंकि खेल पूरा खेल दिया गया था, धन से काफ़ी संपन्न बावजूद इन विद्यालय के चलाने वालों की मानसिकता इतनी क्षुद्र मानसिकता, हृदय में जलन, ईर्ष्या, द्वेष भावना रखते हुए ये कार्य कर रहे थे, और सब संगठित रूप से कर रहे थे।
एक मोटे धन का लालच दिया जाता है। देखिए, जिसकी जैसी मानसिकता होती है वह समाज को वही दे सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। और इस प्रकार एक घर परिवार तोड़ दिया जाता है। खूब पेपरबाजी, अखबारबाजी, समाज में उसका खूब नाम खराब करना। आज समाज की स्थिति ऐसी है, ऐसे व्यक्ति जो किसी के साथ इतना घिनौना खेल खेल सकते हैं, ये लोग क्या अपने विद्यार्थियों को गुणों से युक्त शिक्षा दे पाएंगे? क्योंकि देने वाले ने, नियति खेलने वाले ने उस व्यक्ति को संस्कारों से ही सक्षम बना रखा था, तो वह इनके सामने हार न मानकर अपने कार्य के ही प्रति समर्पित रहता है। अब समय गुजरता है, फिर भी इन्हें चैन नहीं मिलता। ये कोशिश करते हैं कि इस व्यक्ति की किस प्रकार दुर्घटना कारित करवा दी जाए, परंतु नियति को वो भी मंजूर नहीं था। 2 से 3 बार ये कोशिश की जाती है, परंतु नियति को ये स्वीकार नहीं था। वह व्यक्ति बच जाता है। इसके निष्कर्ष पर, यदि व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की मानसिकता है, तो क्या वह व्यक्ति किसी को शिक्षा दे पाएगा? अगर शिक्षा देगा भी तो किस स्तर की शिक्षा देगा? समाज में व्यक्ति सिर्फ 2 ही मानकों के आधार पर जी रहे हैं। एक व्यक्ति जो या तो शरीर को देखकर चल रहे हैं, एक व्यक्ति या अपने आदर्शों को लेकर चल रहे हैं। यह परम सत्य है कि जो व्यक्ति अपने आदर्शों को लेकर चल रहा है तो वह पूरे समाज का मार्गनिर्देशन कर रहा है। और ऐसे में अगर उस व्यक्ति के जीवन में शरीर को देखकर चलने वाला व्यक्ति अगर कोई बाधा भी डाले, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी मानसिकता से पीड़ित हैं, अपने विचारों से पीड़ित हैं, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं। जीवन में इन चीज़ों को लेकर अत्यंत सजग होने की आवश्यकता है कि आने वाली पीढ़ी शिक्षा के प्रति जागरूक तो है, लेकिन वह शिक्षा क्या उसको बौद्धिक स्तर पर ऊंचे उद्देश्यों को लेकर चलने के लिए कारगर है, केवल और केवल जीवन का निर्वाह करने तक सीमित है? ये निर्णय आपका है। धन्यवाद।